नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हां, डीए में बढ़ोतरी के ऐलान को लेकर वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी अन्य भी 4 बड़ी खबरें आ चुकी हैं, तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का श्री गणेश इस तारीख तक देनी होगी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अप्रेजल का विंडो ओपन हो गया है। उन्हें 30 जून तक अपना सेल्फ अप्रेजल रिपोर्टिंग अफसर को हर हाल में देना है। उसके बाद उनके इंक्रीमेंट और प्रमोशन पर प्रदर्शन के हिसाब से फैसला होगा। दरअसल ईपीएफओ ने अपने 20,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट APAR मॉड्यूल का HR सॉफ्ट ऑनलाइन विंडो लॉन्च कर दिया गया है। अब सभी अफसर इसमें अपना रिव्यू और रिपोर्ट दाखिल कर दें। अप्रेजल के दायरे में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आएंगे। यह विंडो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए खुला है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण एनुअल अप्रेजल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आगे बढ़ गया था। DOPT के आदेश के मुताबिक SSS, SCS कैडर के ग्रुप ए, बी और सी की एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट जमा करने की तारीख 31 दिसंबर 2021 तक आगे बढ़ा दी गई है। आदेश के मुताबिक जो लोग 28 फरवरी 2021 को रिटायर हो चुके हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इंक्रीमेंट का यह पहला कदम। जी आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों को खाली फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म लेने का काम पूरा करना था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंक्रीमेंट प्रोसेस का यह पहला कदम होता है। लॉकडाउन के कारण ये काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने मियाद को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। 31 दिसंबर तक होगी प्रक्रिया। जी आपको बता दें कि रिपोर्टिंग ऑफिसर को 30 जून तक सेल्फ अप्रेजल जमा करना होता है। इसके बाद 31 दिसंबर तक ये अप्रेजल की प्रक्रिया पूरी करनी है। कर्मचारी नेताओं की माने तो लॉकडाउन के दौरान दफ्तर में रोटेशन रिसिप्ट चल रहे हैं, इस कारण अधिकारी अप्रेजल प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। सभी मंत्रालयों को कोविड-19 से निपटने के लिए कहा गया है और अपने कर्मचारियों की हिफाजत करने की ताकीद की गई है, इसलिए परफॉर्मेंस रिव्यू में देरी हो सकती है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार ने क्या बड़ा ऐलान। 21,000 तक सैलरी वालों को मिलेगी पेंशन। ESIC की पारिवारिक पेंशन योजना का इन लोगों को होगा लाभ। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में लाखों वर्कर्स को राहत देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने रविवार को EPFO और ESIC के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने उनकी पेंशन और इंश्योरेंस की सुविधाओं में इजाफा करने का फैसला लिया है। जो कर्मचारी EPFO के तहत एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ा होगा, उसमें सम इंश्योर्ड को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही जो कर्मचारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं, उनकी कोरोना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को भी पेंशन दी जाएगी। श्रम मंत्रालय की तरफ से रविवार को यह आदेश जारी किया गया है। यह सुविधाएं ESIC और EPFO के अंतर्गत दी जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इन अतिरिक्त सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को अलग से कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। नियमों में क्या बदलाव। जी आपको बता दें कि अब तक के नियमों के मुताबिक ESIC के तहत इंश्योर्ड कर्मचारी को आश्रित को तभी पेंशन मिलती जब उनकी काम के दौरान मृत्यु हो जाती या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। अब इस नियम में कोरोना महामारी से हुई मृत्यु के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कर्मचारी के सभी आश्रित जिनका नाम कर्मचारी कोरोना बीमारी की चपेट में आने और इसका इलाज शुरू होने से पहले ESIC से ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है, उन्हें पेंशन के नए नियम के तहत पेंशन की सभी सुविधाएं दी जाएगी। ये सुविधाएं कर्मचारी की मृत्यु के बाद से शुरू हो जाएगी। ESIC का कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल पर कम से कम 3 महीने से रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की अवधि कोरोना पॉजिटिव होने और इलाज के दौरान मृत्यु से 3 महीने पहले निर्धारित की गई हैं। कर्मचारी को नियोक्ता की तरफ से कम 78 दिन तक मेहनताना और AI के अनुदान का फायदा मिला हो। 24 मार्च 2020 से इस सुविधा को प्रभावी कर दिया गया है, जो अगले 2 साल तक जारी रहेगी। इसी तरह EPFO भी अपने सदस्यों को खास सुविधा दे रहा है। EDLI से जुड़े किसी कर्मचारी कोरोना से मौत होने पर उसके सभी आश्रितों को EDLI की सुविधाएं दी जाएगी। इसके अंतर्गत पहले कर्मचारी आश्रितों को
6 लाख बीमा का लाभ मिलता था, जिसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर कर्मचारी ने किसी कंपनी में लगातार 12 महीने काम किया है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को 2.5 लाख रुपये का बीमा मिलता है। इस नियम के चलते कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले या कैजुअल श्रमिकों को इस बीमा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था, अब वे इसके हकदार होंगे। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी, 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन में सरकार ने 4% अनुदान बढ़ा दिया है। मंगलवार को हुई शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके बाद आज वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। 2005 के बाद भर्ती अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारी कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। दरअसल अब तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10% अनुदान जमा करते थे, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से 4% अनुदान बढ़ाया गया है। 4,49,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ 1 अप्रैल 2021 से। जी आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन में ये राशि बढ़ा दी जाएगी। सरकार के फैसले से प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ 2,18,761 नियमित और दैनिक वेतनभोगी और 2,30,619 अध्यापक संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई से इतने रुपये बढ़ने जा रही हैं सैलरी। जी आपको बता दें कि 7 वेतन आयोग के तहत सैलरी या पेंशन पाने वाला मौजूदा व पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आने वाले 1 जुलाई से इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने वाला है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले साल ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसमें 4% का इजाफा करने का फैसला किया था। 4% की इस अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2021 से ही मिलना था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे फ्रीज कर दिया था। महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज किए जाने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को झटका लगा था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीआर का 3 इंस्टॉलमेंट को 3 बार रोका जा चुका है। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 को मिलने वाले महंगाई भत्ता नहीं मिला है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए बकाया किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों के साथ शामिल करते हुए भुगतान कर दिया जाएगा। क्यों मिलता है महंगाई भत्ता और कैसे तय होता है? जी आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। 1 साल में 2 बार, यानी जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक के लिए होता है। महंगाई भत्ता तय करने के लिए केंद्र सरकार औसत महंगाई दर 6% रहने का अनुमान लगाती हैं। AICPI के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच औसत महंगाई दर 3.5% रही। जनवरी से जून 2021 के बीच के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 4% होगा। जब किसी कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसी हिसाब से उनका ट्रैवल अलाउंस में भी इजाफा होता है। इसी के आधार पर घर किराए और मेडिकल खर्च भी तय होता है। वित्त मंत्रालय ने क्या कहा था? जी आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक मेमो में कहा था कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई मौजूदा स्थिति में यह फैसला लिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2020 के बाद से बकाया महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 के लिए तय किए गए अतिरिक्त DA और DR का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि इन कर्मचारियों को मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। जुलाई में इन बकाया किस्तों के भुगतान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इनके महंगाई भत्ते में करीब 11% का इजाफा हो सकता है। वर्तमान महंगाई भत्ते के तय दर 17% है और जनवरी से जून 2020 की 4%, जुलाई से दिसंबर 2020 की 3% और जनवरी से जून 2021 की 4% को मिलाने के बाद ये 28% तक पहुँच जाएगा। कम से कम कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद? जी आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी को मौजूदा पेमेंट मैट्रिक्स में 15% का महंगाई भत्ता लगाया जाना है। केंद्रीय कर्मचारी मौजूदा न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। इसके हिसाब से कर्मचारी को प्रति माह सैलरी में न्यूनतम 2700 रुपये जुड़ जाएगा। सालाना तौर पर उन्हें कुल 32,400 रुपये का फायदा होगा। EPF और ग्रेच्युटी में भी होगा इजाफा। 7 वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी को सैलरी तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारी सैलरी महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस और घर किराए के अलावा फिटमेंट फैक्टर पर भी निर्भर करती हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी लेटेस्ट खबरें पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर